अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन सिखाऊंगी जिसके लिए हमें टिशू की ज़रूरत है। और ये मैंने अपनी जो शर्ट पीस था ये मैं कटिंग कर चुकी हूँ। और चले हम इसका नेक काट लेते हैं। ये देखें, ये मेरे पास बुकरम का पीस है, तो हम इस पर नेक बना लेते हैं। ये देखें, हमारे जो नेक की विड्थ है वो हम 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ से ये देखिए, मैंने ये जो हमारी बुकरम के बीच के पीस निकल जाते हैं तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं उसी में से अपना ये नेक तैयार करूँगी। तो 3 इंच पे हम इसको मार्क करेंगे और हम इसकी विड्थ रखेंगे 3 इंच 5 पॉइंट। तो इस तरह से हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। अब हम इसकी गोलाई बना लेते हैं। इस तरह से गोलाई बनाने के बाद अब हमने ये लीफ कट किया हुआ है। ये हार्ड पेपर पे भी आप काट सकते हैं, लेकिन मैंने ये बुकरम पे ही कट किया है। इसकी लेंथ जो हमारे पास है वो है 2 इंच और इसकी विड्थ है 1 इंच, यानी कि डबल करके 1/2 इंच। तो अब हम इसको पहले यहाँ पर रेडी कर लेते हैं। ये देखें, हमने ये जो नेक की हमने लाइन ड्रॉ की है, इससे 1/2 इंच नीचे हमने इस तरह से ये लीफ रखना है। ये देखें, यानी 1/2 इंच नीचे करके हमें ये लीफ रखना है। इस लीफ को हमने इस तरह से ड्रॉ कर देना है। और हम इस लीफ से इसको खोल देते हैं और इस लीफ से इस लीफ को हम आधे इंच की दूरी पर दोबारा से ड्रॉ कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हमें ये लीफ रेडी करने हैं और इस तरह से थोड़ा सा टर्न देते हुए आधा इंच की दूरी इधर, आधा इंच की दूरी इधर देते हुए हम इस तरह से यहाँ लीफ रखेंगे। ये हार्ड पेपर पे अगर आप कट करेंगे लीफ तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने ये फ्यूजिंग पेपर पे ही कट किया है। अब इसको इस तरह से सीधा रखेंगे 1/2 इंच की दूरी पर। ये देखिए, यहाँ से भी हमने 1/2 इंच देना है और यहाँ से भी 1/2 इंच देना है। ये देखिए, ऐसे अब इसको यहाँ थोड़ा सा टर्न करते हुए 1/2 इंच की दूरी पर इस तरह से ये वाला लीफ बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये देखें, ये लीफ तैयार हो गए हैं बनकर। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमने ये लीफ बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इस नेक को रेडी करके निकाल लेना है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग में आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ से निकाल देते हैं इसको, और जो हमने ये वाला जो नेक बनाया पहले इस नेक को हम निकाल लेते हैं। ये देखें,
ये देखें, ये हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इस तरह से यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। ये देखें, इन लीव्स को भी कट करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से आप ये तमाम लीव्स कट कर सकते हैं। और हम आगे वाली लीव्स को इस तरह से कट करेंगे। इसका सेंटर और इस नोक का सेंटर हमने इस तरह से रख देना है। तो हमने इसको ऐसे कट करना है। ठीक है, अब इसी तरह से इस लीफ को रखना है। ये बाकी के भी हमने इसी तरह से काटने हैं। तो हम इनको, ये देखिए, हमने तमाम लीव्स कट कर दिए हैं और इस तरह से कुछ बन के हमारा ये नेक रेडी होगा, जिस पे हम टिश्यू का यूज़ करेंगे। अब हम इसको अपनी जो शर्ट पीस है उस पर प्रेस करते हैं, उस पर पेस्ट करते हैं इसको। तो ये मैंने शर्ट पीस ले लिया है जो मैंने कटिंग करके रख दिया था। तो इसका सेंटर और हम ये शर्ट का सेंटर हमने सेंटर करना है। आयरन हमारी तैयार होनी चाहिए, यानी कि हम इसको आयरन को पहले से ही रेडी रखें। तो हमने ये नेक को इस तरह से रखना है। देखिए, इसका सेंटर, ये जो सेंटर है मेरा बुकरम का, ये जो सेंटर है, मुझे इस सेंटर से इस सेंटर को मिलाना है। आप इसको सेट करने के लिए जो हमने ये नेक रेडी किया था, जिससे ये सेंटर का जो ये पीस होता है हम इसको भी रख सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से रखिए, क्योंकि मैंने तो अपनी बची हुई बुकरम में से ही नेक निकाला है, तैयार किया है। तो इस तरह से ये रखिए। इसका हम सेंटर का जो ये मेजरमेंट होती है हम ये भी ले सकते हैं। ये देखें, इस तरह से सेंटर रखा और अब हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आयरन हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसको पेस्ट करना है। ये देखें, यहाँ से भी अच्छी तरह आयरन करना है इसको। ये देखिए, हमने आयरन कर लिया इसको और अब हमने इसको सेंटर से कट करना है। अब हम इसको यहाँ से सेंटर से कट करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे कपड़े का, क्योंकि हमने इस कपड़े को यहाँ पर इस पर फोल्ड करना है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो पहले हम इसको कट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये लगाया कट। अब हमने इसको अंदर की तरफ जाना है। अंदर की जानिब जाकर ऐसे, ये देखें आप जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ, ये आप नोट करें। और कपड़े को किस तरह से रखना है, मार्जिन रखना है कपड़े का, ताकि हम इसको डिज़ाइनिंग बनाने में हमें आसानी हो। थोड़ा सा टाइम लगता है काम में, लेकिन इजीली हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से हमने निकालना है कपड़ा और इस तरह से ये टुक लगाने हैं। ये टुक इस तरह से लगा के छोटे 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 कट लगा कर अब हम इसको गिलू की मदद से पेस्ट करेंगे। कैसे, ऐसे देखें, इस तरह से हम इसको यूँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये मैं बाकी के कट करती हूँ। ये देखें, ये मैंने तमाम लीव्स जितने थे ये कट कर दिए। अब हमें इस तरह से ये गिलू लगानी है। तो ये गिलू हम ये इसके चारों तरफ लगा के हमने लीव्स को इस तरह से बनाना है। दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, इस तरह से यहाँ आप आयरन की भी मदद ले सकते हैं।
मैंने आयरन रेडी रखा है, तो मैं थोड़ी सी आयरन की मदद भी लूँगी। ये देखें, इस तरह से ये हमारा लीव्स तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमें तमाम करने हैं। ये देखें, हमने ये पूरे जितने लीव्स थे सबको कट लगाया। कट लगाने के बाद हमने इसके नीचे ग्लू लगा के इसको यहाँ से देखिए इस तरह से अटैच करना है। मैं आपको बैक दिखाती हूँ इसका। इस तरह से हमने इसको लीव्स को ग्लू की मदद से पीछे की तरफ मोड़ दिया। अब हमने शुरू में जो मैंने आपको दिखाया, मुझे ऑर्गेन्जा यूज़ करनी थी इस नेक में, तो ये ऑर्गेन्जा देखें, मुझे इस नेक की जो अकॉर्डिंग मुझे ऑर्गेन्जा चाहिए थी, जो हमने ये नेक बनाया था, यानी कि समझो उससे ये इसके हिसाब से चौड़ी और लेंथ में रखनी है। तो ये मैं पहले ही ये ऑर्गेन्जा निकाल चुकी हूँ। ये देखें, मेरे नेक के बिल्कुल अकॉर्डिंग है, यानी कि जितनी जितनी मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन उसमें चाहिए था सब है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, अब इसको इस तरह से टर्न करते हैं और हमने इस नेक को यहाँ से कट करना है। ये देखिए, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए, 1/2 इंच से कम 4 सूत का भी रख सकते हैं। ये देखें, यहाँ से हमने ये नेक को निकाल लिया, कट कर लिया। अब हम इस तरह से इसको रखेंगे और ऑर्गेन्जा को हमारी इस तरह से रखना है और इस नेक को हमने इस तरह से रखना है। ये नोट करने वाली चीज़ें हैं, आप गौर से देखें। इस तरह से हमने ऑर्गेन्जा रखा। अब हमने इसको पिनों की मदद से सिक्योर कर लेना है। अब हम पिनों की मदद से इस नेक को अटैच करेंगे ताकि हमारा नेक आगे पीछे ना हो जब हम इस पर सिलाई लगाएं। तो इस तरह से हमने इसको पिनें लगानी है। ये देखें, मैंने पिनें लगा ली हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से ये जो हमने मार्जिन रखा है कपड़े का, इधर हमने सिलाई लगानी है। तो पहले मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, हमने सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। अब हम इसको कट करेंगे, यानी कि जो हमारा कपड़ा था उसी के साथ कट करना है, बुकरम के साथ बिल्कुल भी कट नहीं करना, क्योंकि हमें कट्स भी लगाने इसके अंदर ताकि हम इसको पलट सकें। ये देखें, ये हमने कट लगा लिए और इस तरह से हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये देखें, कट लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से पलटना है। आयरन की मदद भी ले सकते हैं, आयरन की मदद से हमें ज़रा आसानी हो जाएगी, तो हम आयरन की मदद ज़रूर लेंगे। ये देखें, हम इस तरह से इसको बिल्कुल सफाई के साथ हमने इस नेक को पलटना है और आयरन की मदद लेनी है। तो हम यहाँ पर आयरन भी साथ साथ चलाएंगे। ये देखें, मैं आयरन भी साथ साथ चला रही हूँ। यहाँ देखते जाएं मैं किस तरह से आयरन कर रही हूँ। बेशक थोड़े थोड़े हिस्से पे करनी पड़े, तो इस तरह से हमारा जो ये डिज़ाइन है बिल्कुल सफाई से बनेगा। क्योंकि ऑर्गेन्जा का जलने का भी ख़तरा होता है, ऑर्गेन्जा बहुत नाजुक कपड़ा होता है। ये देखिए, हमने इस तरह से इसको पलट दिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। एक बार हम बैक पर रख कर आयरन करेंगे ताकि और अच्छी से नीटनेस आ जाए। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए हमारा जो ग्लू लगा हुआ था उससे हमारी ये टिश्यू भी अटैच हो गई है, लेकिन हमने थोड़ा सा ग्लू और लगाना है क्योंकि हमने ये सिलाइयाँ लगानी है।
ये देखिए, अब हमने यहाँ पर सिलाइयाँ लगानी, लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है, हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हमने यहाँ पर इसकी जो बैक पर है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के हम इसको पेस्ट करेंगे, ताकि हमारा ये टिश्यू भी बिल्कुल ना हिले। लेकिन कोशिश करना कि यहाँ पर हम बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि हमने इसको इस तरह से, ये देखें, इस तरह से हम इसको तुरप देंगे, यानी कि तुरपाई करेंगे। तो ये नेक बिल्कुल नीट एंड क्लीन फ्रंट से भी और बैक से भी सफाई के साथ रेडी होगा। तो मैं आपको ये ग्लू लगा के और ये तुरपाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको छोटी सी यहाँ पर टिप्स देना चाहूँगी। देखिए, जब हम ग्लू यूज़ करते हैं, फैब्रिक ग्लू जो होते हैं हमारे, वो जो हम यूज़ करते हैं, तो इस तरह के जो ये बारीक कपड़े होते हैं, हम इसको पेस्ट करते हैं तो हमारे हाथों पर चिपक जाता है। तो इसका बेहतरीन हल है लगाने का। तो आप ग्लू पहले लगा लें और इस कपड़े को रखें जिसको आपको चिपकाना है, और इस तरह से ये बुकरम का जो ये छोटे छोटे पीस हमारे बच जाते हैं, वेस्ट होते हैं, इसको इस तरह से रख के, ये देखें, इस तरह से इस ग्लू के ऊपर हम इसको थपक देंगे, तो ये हमारी जो ये कपड़ा है ये पेस्ट हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। तो ये छोटी सी टिप्स मैंने आपको बताई है, उम्मीद करती हूँ ये भी आपको समझ आई होगी। और अब मैं आपको तुरपाई करके इसका फ्रंट दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने बिल्कुल से रेडी कर दिया है नेक। ये बैक पर मैंने तुरप दिया है, यानी कि तुरपाई कर दी है। यहाँ देखें, बिल्कुल, ये देखो, बिल्कुल सफाई के साथ हमारा बैक से भी रेडी हुआ है, और फ्रंट से हमने हर लीव्स पर सिलाई कर दी है। ये देखें, बारीक बारीक, यानी कि एक बूट की भी नहीं होती है ये सिलाई। तो यानी हर लीव्स पे हमें ये सिलाई लाजमी करनी है। तो अब हमारी ये मर्ज़ी पर है, डिपेंड करता है। हमने यहाँ कोई पर्ल्स लगाने हैं तो हम पर्ल्स लगा सकते हैं, या कोई मोती वगैरह अटैच करना है किसी और चीज़ का, तो हम वो भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोती अटैच करूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये पर्ल्स को अटैच किया है। एक एक पर्ल्स मैंने इन पत्तियों के सेंटर में, यानी इन लीव्स की जो सेंटर थी, जो हमने आधा इंच का जो गैप रखा था, उस लीव्स के दरमियान में मैंने इस तरह से एक एक पर्ल्स लगा दिया है। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पहनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आजकल कटवर्क के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो ये बनाने के बाद बहुत खूबसूरत लगते हैं, पहनने में भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की है, आपको समझ आई होगी। तो डोंट फॉरगेट इट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।